में हमें सेंगजुआन सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां सेंगजुआन सेक्ट के 4 ट्रू डिसाइपल्स बैटलफील्ड में पहुंच चुके थे, क्योंकि आज सेंगजुआन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स का डिसाइपल असेसमेंट एग्जाम होने वाला है। फिर उन ट्रू डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल जिसका नाम शिमे यू है, अटैक करने के लिए रेडी होते हुए बोलती है, जल्दी करो, डिसाइपल असेसमेंट एग्जाम अब स्टार्ट होने वाला है। और वो अटैक कर देती है, जिसे काउंटर करने के लिए दूसरा डिसाइपल भी अपने पंच से अटैक कर देता है। और इन दोनों के अटैक के टकराने से वहाँ बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद ऑडियंस एक्साइटमेंट से पागल होने लगते हैं। तभी ऑडियंस में से एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, कम ऑन सिस्टर यू अमेजिंग है। और तभी एक कॉन्टेस्टेंट दूसरे से पूछता है, तुम बताओ आज के एग्जीबिशन मैच एंड में कौन जीतेगा। और दूसरा कॉन्टेस्टेंट बोलता है, ये बोल पाना तो बहुत मुश्किल होगा, अभी तो ब्रदर वैंग भी आना बाकी है और सिस्टर यू भी काफी टैलेंटेड है। और हमें अब वापस से बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां सिस्टर यू के अटैक से एक डिसाइपल बहुत पीछे खिसक जाता है और फिर सिस्टर यू आसमान में जाकर एक अटैक को जनरेट करते हुए बोलती है, ब्रदर्स अब तुम तीनों केयरफुल हो जाओ। और एक डिसाइपल बोलता है, नहीं अभी तो हम लोग बस रिहर्सल ही कर रहे थे। और तभी शिमेयू 2 डिसाइपल्स पर लात और घूंसों की बारिश कर देती है। तभी तीसरा डिसाइपल डरते हुए बहुत ही फनी तरीके से बोलता है, सिस्टर यू मैं सरेंडर करता हूँ। लेकिन यू उसे एक ही पंच में सुला देती है और ऑडियंस एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए बोलते हैं, सिस्टर यू बेस्ट है। और वहीं वो तीनों ट्रू डिसाइपल यू के पास आते हुए बोलते हैं, जूनियर सिस्टर के स्ट्रेंथ हमारे जनरेशन में सबसे बेस्ट है, यहाँ तक कि हम तीनों एक साथ भी जूनियर सिस्टर के स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पा रहे हैं। फिर दूसरा ट्रू डिसाइपल फनी तरीके से बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैंने तो सरेंडर भी कर दिया था, फिर भी ये जूनियर सिस्टर ने मेरे हैंडसम फेस को नहीं छोड़ा, ये अभी भी पेन कर रहा है। फिर ऑडियंस में से एक कंटेस्टेंट दूसरे से बोलता है, इस 5 ईयर डिसाइपल असेसमेंट एग्जाम का मेन इवेंट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, इस सेंगजुआन डिसाइपल असेसमेंट में मुझे जरूर पास होना पड़ेगा। और दूसरा बोलता है, हाँ मुझे भी, मैं फिर से 5 ईयर वेट नहीं करना चाहता। इन सारे बातों को वहीं उनके पीछे खड़ा एक पर्सन जिसका नाम बायमो होता है सुन रहा था, और वो मन ही मन सोचता है, फाइनली असेसमेंट एग्जाम का दिन आ ही गया, मैं इस दिन के लिए लास्ट 5 ईयर से वेट कर रहा हूँ और ये बिल्कुल भी इजी नहीं था। और तभी बायमो के सामने एक सिस्टम ओपन हो जाता है और सिस्टम बोलता है, अनलिमिटेड फैनी सिस्टम ओपन हो चुका है और करेंटली आपको गिफ्ट में 3 फ्री फैनी का चांस मिलता है। और स्पेशल नोट ये है कि दूसरों के एनवी को ऑब्टेन करने से आप अपने फैनी के नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सुनकर बायमो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है, वाओ, गोल्ड फिंगर भी यहीं पर है, 5 इयर्स का हार्ड वर्क फाइनली अभी ओवर हो चुका है। और तभी उन 4 ट्रू डिसाइपल्स में से एक बोलता है, अटेंशन, समय आ गया है, चलो अब शुरू करते हैं। और वो चारों ट्रू डिसाइपल्स बैटलफील्ड में एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं और तभी उस फॉर्मेशन से एक पगोड़ा बिल्डिंग निकल जाता है और उनमें से एक ट्रू डिसाइपल बोलता है, सेंगजुआन सेक्ट का 5 ईयर असेसमेंट अब ऑफिशियली बिगिन होता है। और वो सभी कंटेस्टेंट को रूल समझाते हुए बोलते हैं, इस असेसमेंट के रूल्स काफी सिंपल है, ये पगोड़ा हमारे सेंगजुआन सेक्ट के ट्रेजर है और इसके हर एक फ्लोर मुश्किल टेस्ट से भरे हुए हैं। आप लोग जैसे जैसे उन टेस्ट को पास करोगे, पगोड़े के फ्लोर के लाइट जलेगा। वहीं एक दूसरा ट्रू डिसाइपल वहां आता है और रूल्स को समझाते हुए बोलता है, जो भी कंटेस्टेंट इस पागोड़ा के फर्स्ट फ्लोर के लाइट को अप कर देगा वो सेंगजुआन सेक्ट का आउटर डिसाइपल बनेगा, जो सेकंड फ्लोर का लाइट अप कर पाएगा वो इनर डिसाइपल बनेगा, वहीं जो थर्ड फ्लोर तक लाइट अप कर पाएगा वो इलाइट डिसाइपल बनेगा। उसके बाद जो पागोड़ा के 4th फ्लोर के लाइट को अप कर पाएगा वो किसी एल्डर का डिसाइपल बनेगा और जो भी कंटेस्टेंट पागोड़ा के 5th फ्लोर के लाइट को अप कर देगा वो हम चारों की तरह एक इनकॉम्परेबली ग्लोरियस ट्रू डिसाइपल बन जाएगा। और आखिर में 6th फ्लोर, और वो ट्रू डिसाइपल थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है, 6th फ्लोर के बारे में तो भूल जाओ, पागोड़ा के 6th फ्लोर के लाइट को अप कर देना तुम लोगों में से किसी के भी बस की बात नहीं है। लास्ट 100 इयर्स में सेंगजुआन सेक्ट से एक भी कंटेस्टेंट 6th फ्लोर का लाइट अप नहीं कर पाया है। तभी एक कंटेस्टेंट पागोड़ा के पास जाते हुए बोलता है, एक बार पागोड़ा के 1st फ्लोर का लाइट अप हो जाए तो मैं सेंगजुआन सेक्ट में एंटर कर जाऊंगा, ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। वहीं एक कंटेस्टेंट दूसरे से पूछता है, तुम्हें कोई आइडिया है इस बार के इस एंट्रेंस एग्जाम में कौन फर्स्ट प्लेस पर होगा? मैंने सुना है फर्स्ट प्लेस के लिए कोई स्पेशल रिवॉर्ड है। और दूसरा बोलता है, मुझे लगता है फर्स्ट प्लेस पर जरूर वैंग फैमिली का यंग मास्टर वैंग फेंग आएगा, वो काफी टैलेंटेड है। वहीं पहला कंटेस्टेंट बोलता है, हाँ वो चैंपियन जियाओ हाओ का सन है, मुझे
लगता है वैंग फैंग कम से कम पगोड़ा के 5th फ्लोर तक लाइट अप कर देगा और एक ट्रू डिसाइपल बन जाएगा। और तभी एक ट्रू डिसाइपल बोलता है, पहला कंटेस्टेंट जू ज़ियाओबाओ पागोड़ा के एक भी फ्लोर का लाइट अप नहीं कर पाया है और तुम एलिमिनेट होते हो। चैन फैंग, वैंग फी, तुम्हारा भी सेम रिजल्ट है, तुम लोग भी एलिमिनेट होते हो। और ऐसे ही लगातार 5 कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाते हैं। वहीं एक कंटेस्टेंट चौंकते हुए बोलता है, ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे लोग पहले ही टेस्ट में ही बाहर हो गए हैं। तभी दूसरा बोलता है, हमें इस एग्जाम को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और फिर हमें हाफ एन आवर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक ट्रू डिसाइपल कंटेस्टेंट की लिस्ट को देखते हुए बोलता है, नेक्स्ट है वैंग फैमिली से वैंग फैंग। और वही वैंग फैंग काफी एक्साइटेड होते हुए सीरियस वॉइस में बोलता है, मैं हूँ वैंग फैंग, वैंग फैमिली से, और मेरा गोल है 6th फ्लोर तक के लाइट अप करने का। और वो ट्रू डिसाइपल बोलता है, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम सक्सेसफुल हो, चलो अब स्टार्ट करो। और वैंग फैंग पागोड़ा की तरफ जाने लगता है। वहीं वैंग फैंग को देखकर पीछे खड़े सेंगवान सेक्ट के हेड बोलते हैं, मेरे सेंगवान सेक्ट का कोई भी डिसाइपल आज तक 6th फ्लोर का लाइट अप नहीं कर पाया है, क्या वैंग फैमिली का वैंग फैंग इस बार ये मिरेकल कर पाएगा? और फिर हम देखते हैं वैंग फैंग पागोड़ा के 2nd फ्लोर तक बड़ी ही आसानी से लाइट अप कर देता है। और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उनमें से एक बोलता है, आज के मैच में वैंग फैंग पहला कंटेस्टेंट है जिसने 2nd फ्लोर तक लाइट अप किया है। और देखते ही देखते वैंग फैंग 3rd फ्लोर का भी लाइट अप कर देता है, जिसे देखकर बायमो के पास खड़ी एक फीमेल कंटेस्टेंट जिसका नाम ली गुइवा होता है, वो वैंग फैंग की फैन बन जाती है और उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, मैंने आज तक वैंग फैंग जैसा टैलेंटेड मैन नहीं देखा है, मैं बचपन से ही वैंग फैंग के बारे में सुनते आ रही हूँ, वैंग फैंग एक जीनियस है। फिर वो बायमो से बोलती है, आज के टेस्ट में वैंग फैंग बेस्ट है, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? बायमो नॉर्मल सा फेस बनाते हुए बोलता है, उसने अभी तक बस 3rd फ्लोर तक ही लाइट अप किया है, अभी और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट बाकी है जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है और बेस्ट कौन है ये अभी पता चलना बाकी है। और ये सुनकर ली गुइवा बायमो पर गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वैंग फैंग बेस्ट नहीं है, क्या तुम वैंग फैंग को डिफीट कर सकते हो? फिर वो और भी भड़कते हुए बोलती है, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा एरोगेंट पर्सन नहीं देखा है, तुम तो वैंग फैंग के पैरों के धूल के भी बराबर नहीं हो। और ये सुनकर बायमो हंसते हुए मन ही मन बोलता है, क्या ये पागल हो गई है और क्या ये वैंग फैंग की बिना ब्रेन वाली फैन है? वहीं दूसरी तरफ वैंग फैंग पागोड़ा के 5th फ्लोर तक लाइट अप कर देता है। वैंग फैंग थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है, मैं 6th फ्लोर तक लाइट अप नहीं कर पाया। और ट्रू डिसाइपल्स लिस्ट की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अफसोस की बात है वैंग फैंग 6th फ्लोर तक लाइट अप नहीं कर पाया, पर वैंग फैंग ने पागोड़ा के 6th फ्लोर तक लाइट अप कर दिया है और आज से वैंग फैंग सेंगजुआन सेक्ट का एक ट्रू डिसाइपल बन गया है, इसके लिए कांग्रेचुलेशंस। वहीं ली गुइया फिर से बायमो को चिढ़ाते हुए बोलती है, तुमने देखा भले ही वैंग फैंग 6th फ्लोर को लाइट अप नहीं कर पाया पर उसने काउंटलेस लोगों को पीछे छोड़ दिया है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है सीनियर ब्रदर वैंग फैंग के अपोनेंट बनने का? और बायमो बोलता है, ये सब बातों को भूल जाओ, दिमाग से पैदल फैन, तुम्हारे बातों का कोई सेंस नहीं बन रहा है। वहीं वैंग फैंग गुस्से से वहाँ से जाने लगता है और 2 डिसाइपल्स बात करते हुए बोलते हैं, पागोड़ा के 6th फ्लोर को लास्ट 100 ईयर से किसी ने भी लाइट अप नहीं कर पाया है, यहाँ तक कि वैंग फैंग भी ये नहीं कर पाया, तो अब ये कौन करेगा? तभी तीसरा ट्रू डिसाइपल वहाँ आते हुए बोलता है, अब चैंपियन हाउ का सन यंग मास्टर लियाओ हाउ का क्या होगा? फिर हम वहाँ मौजूद एक पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत रिच फैमिली से लगता है, वो बोलता है, वैंग फैंग ये वही पर्सन है जो मुझसे कम्पीट करने के लिए क्वालिफाई कर पाया है, फिर भी उसने 6th फ्लोर को लाइट अप नहीं किया है। और वो स्माइल करते हुए बोलता है, मैं अभी भी ऐसे पर्सन का वेट कर रहा हूँ जो मुझे कंपटीशन दे सके। और ट्रू डिसाइपल लिस्ट देखते हुए बोलते हैं, नेक्स्ट कंटेस्टेंट ली गुइया। वहीं ली गुइया 2nd फ्लोर तक लाइट अप कर देती है। फिर ट्रू डिसाइपल बोलते हैं, ली गुइया ने 2nd फ्लोर तक लाइट अप कर दिया है और सेंगजुआन सेक्ट की इनर डिसाइपल बन चुकी है। फिर ली गुइया बायमो को चिढ़ाते हुए बोलती है, क्या तुमने कभी देखा है किसी लड़की को इनर डिसाइपल बनते हुए? मुझे तो लगता है तुम एक आउटर डिसाइपल भी नहीं बन पाओगे। और फिर ट्रू डिसाइपल्स बोलते हैं, नेक्स्ट कंटेस्टेंट बायमो। और बायमो बोलता है, फाइनली मेरा टाइम आ गया। वहीं पीछे से सिस्टर यू बोलती है, क्या इसका नाम बायमो है? ये थोड़ा फैमिलियर साउंड कर रहा है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ये नाम कहाँ सुना है, शायद ये किसी एल्डर का डिसाइपल हो सकता है। वहीं बायमो पागोड़ा के पास जाते हुए बोलता है, मुझे ये एक पहेली की तरह लग रहा है और इसका हर एक फ्लोर कठिन पहेलियों से भरा हुआ है और जैसे जैसे मैं पहेलियों को सॉल्व करता जाऊंगा फ्लोर का लाइट जलने लगेगा। थोड़ा देर बीत जाता है और बायमो अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, मेरा क्वालिफिकेशन सच में बहुत कम है, मैं इफेंग को भी सही से यूज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर बायमो सीरियस होते हुए बोलता है, लगता है मेरे पास इफेंग यूज करने का बस एक ही मौका है। बहुत देर ऐसे ही खड़े होने के कारण ट्रू डिसाइपल्स बोलते हैं, बायमो तुम एलिमिनेट होते हो, नेक्स्ट। और ये सुनकर ली गुइया बोलती है, क्या सच में?
और वहाँ खड़ी एक लड़की भी हंसने लगती है। ली गुया बायमो को ताना मारते हुए बोलती है, इसे देखो जो सेंट जॉन सेक्ट में एंटर भी नहीं हो पाया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी वैंग फैंग को ट्रैश बोलने की। और तभी बायमो पागोड़ा के फर्स्ट फ्लोर को लाइट अप कर देता है, जिसे देखकर ली गुया शॉक हो जाती है। वहीं बायमो बोलता है, मैं इफैनी को यूज करना सीख गया, ये तो बहुत इजी है। इसने तुरंत ही फर्स्ट फ्लोर को लाइट अप कर दिया। फिर बायमो अनलिमिटेड इफैनी को बोलता है, आगे बढ़ो और इफैनी यूज करो। वहीं ली गुया बोलती है, इसने बस फर्स्ट फ्लोर को लाइट अप किया है और ये बस आउटर डिसाइपल ही बना है। और इसके बाद बायमो सेकेंड फ्लोर को भी लाइट अप कर देता है, जिसे देखकर ली गुया बुरी तरह से शॉक हो जाती है। और बायमो फिर से थर्ड फ्री इफैनी को यूज करते हुए बोलता है, ये मेरे इफैनी को यूज करने का लास्ट चांस है। अगर मुझे आगे और भी इफैनी को यूज करना है तो मुझे दूसरों को एनवी करना होगा, और एनवी का मतलब किसी को दूसरे से जल। अनलिमिटेड इफैनी के एपिसोड 1 में हमने देखा था सेंगजवान सेक्ट में डिसाइपल असेसमेंट एग्जाम चल रहा था, जहाँ जो भी कंटेस्टेंट पागोड़ा के जितने भी फ्लोर्स को लाइट अप कर पाएगा उन्हें सेंगजवान सेक्ट में उसी के हिसाब से डिसाइपल्स का पोजीशन मिलेगा। पागोड़ा के फर्स्ट फ्लोर को भी लाइट अप कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। मैक्सिमम कंटेस्टेंट तो फर्स्ट फ्लोर को भी लाइट अप नहीं कर पाए और एलिमिनेट हो गए। वही वैंग फैमिली का वैंग फैंग पागोड़ा के 5th फ्लोर तक लाइट अप कर देता है और ली गुया भी 2nd फ्लोर तक लाइट अप कर देती है और हमारे हीरो बायमो को चिढ़ाने लगती है। जिसके बाद बायमो भी अपने अनलिमिटेड इफेनी सिस्टम को यूज करके पागोड़ा के 2nd फ्लोर तक लाइट अप कर देता है। अब एपिसोड 2 हम देखते हैं बायमो के पास इफैनी को यूज करने का लास्ट चांस होता है और वो उसे यूज करके पागोड़ा के 3rd फ्लोर को भी लाइट अप कर देता है। वहीं ली गुया ये सब देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और बोलती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने अभी अभी पागोड़ा के 3rd फ्लोर को लाइट अप कैसे कर दिया। वहीं बायमो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हे ली गुया, अब मैं सेंगजवान सेक्ट का एक इलाइट डिसाइपल बन गया हूँ, क्या तुम मुझसे एनवी नहीं हो। वहीं ली गुया का मनी मन एनवी होने के कारण बायमो को इफैनी सिस्टम ओपन होते हुए बोलता है, आपको एक एनवी पॉइंट मिलता है और आप हार्वेस्ट करने के लिए इस इफैनी को एक ही बार यूज कर सकते हैं। फिर ली गुया बोलती है, तुम तो अमेजिंग नहीं हो, तुम तो अभी तक 3rd फ्लोर ही तक हो, ब्रदर वैंग ने तो 5th फ्लोर तक लाइट अप कर दिया और तुम अभी भी सीनियर ब्रदर वैंग फैंग से बहुत दूर हो। वही बायमो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, पर मैं तुमसे तो आगे हूँ ना, और फ्यूचर में जरूर वैंग फैंग मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा ट्रीट करेगा। जिसे सुनकर ली गुया मनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वही बायमो का इफैनी सिस्टम ओपन होते हुए बोलता है, आपको ली गुया के जेलिसी से एक एनवी पॉइंट मिलता है और आप इस इफैनी पॉइंट को एक बार यूज कर सकते हैं। और बायमो मनी मन बोलता है, ब्रेन पावर अच्छा होता है, अब 4th फ्लोर की बारी है। वहीं सेंगजवान सेट के 3 ट्रू डिसाइपल्स बायमो को देखकर बातें करते हुए बोलते हैं, इसके क्वालिफिकेशंस तो एवरेज लगते हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक इलाइट डिसाइपल बन जाएगा। फिर उनमें से एक ट्रू डिसाइपल बोलता है, क्या सच में इसका क्वालिफिकेशन ऑर्डिनरी लगता है, पर ये रीजन तो सेंगजवान सेट में एंटर करना भी डिफिकल्ट कर सकता है, शायद ये लकी हो सकता है, पर ये तो 3rd फ्लोर पर ही रुक गया। वहीं बायमो पागोड़ा के 4th फ्लोर को भी लाइट अप कर देता है, जिसे देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। और बायमो मनी मन बोलता है, मेरे पास अभी भी एक इफैनी बचा हुआ है जिससे मैं 5th फ्लोर का लाइट अप कर सकता हूँ, पर मैं ऑलरेडी सेंगजवान सेट का एक डिसाइपल बन चुका हूँ, तो इफैनीस को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सिस्टर यू वहाँ आते हुए बोलती है, अब मुझे याद आया कि बायमो नाम इतना फेमिलियर साउंड क्यों कर रहा था। और उन ट्रू डिसाइपल में से एक बोलता है, जूनियर सिस्टर यू, तुम्हें क्या याद आया। फिर सिस्टर यू बोलती है, बायमो, अगर मैंने सही गेस किया है तो ये जरूर बाय किंग तियान का सोन है। जिसे सुनते ही बाकी 3 ट्रू डिसाइपल्स बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं। और उनमें से एक बोलता है, क्या बाय किंग तियान, क्या ये वही मैन है जो इमोर्टल रेस में था। तभी दूसरा ट्रू डिसाइपल बोलता है, कौन सा इमोर्टल रेस, ये तो डीमन रेस में था। और ये सुनकर वहाँ खड़ा तीसरा ट्रू डिसाइपल बोलता है, चाहे जो भी हो जाए, पर एक डीमन रेस का सोन मेरे सेंगजवान सेट को ज्वाइन नहीं कर सकता है। वही सेंगजवान सेट के मास्टर और एल्डर ये सब देखकर बातें कर रहे होते हैं और मास्टर बोलते हैं, यहाँ तक कि वैंग फैंग भी 6th फ्लोर को लाइट अप नहीं कर पाया, तो हम लोग दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। फिर एल्डर बोलते हैं, हालांकि कुछ डिसाइपल्स वैंग फैंग की तरह अमेजिंग तो थे, पर उन्होंने भी डिसअपॉइंट कर दिया। तभी पहला ट्रू डिसाइपल बायमो के पास जाते हुए बोलता है, तुमने पागोड़ा के 4th फ्लोर का लाइट अप कर दिया है, जिससे तुम सेंगजवान सेट के एग्जाम को पास नहीं कर पाए हो। तभी वहाँ खड़े कंटेस्टेंट भी ये सुनकर बोलते हैं, इस असेसमेंट में तो बायमो का परफॉर्मेंस वैंग फैंग के बाद दूसरा सबसे अच्छा
अच्छा था, तो ये टेस्ट कैसे फेल कर सकता है? क्या ये कोई इनकी अंदर की स्टोरी हो सकती है या बायमो ने चीटिंग की हो? तभी वहाँ दूसरा ट्रू डिसाइपल आता है और बायमो की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, बायमो डीमन रेस के बाय किंग तियान का सन है और मेरा सेंगजुआन सेक्ट डेविल्स को एंटर नहीं करने दे सकता है। और वहाँ खड़े कंटेस्टेंट बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं और उनमें से एक बोलता है, बायमो तो बाय किंग तियान का सन निकला जो कि मैनकाइंड के एंसेस्टर का ग्रेट ट्रेटर था। तभी दूसरा कंटेस्टेंट बोलता है, बाय किंग तियान ने ह्यूमन रेस को बिट्रे किया था जो कि ह्यूमन रेस के डेथ का कारण बना था। तभी वहाँ खड़ा तीसरा कंटेस्टेंट बोलता है, ट्रू डिसाइपल्स को बायमो को सेंगजुआन सेक्ट में एंटर नहीं करना देना चाहिए। तभी ली गुया बोलती है, तो ये ग्रेट ट्रेटर का सन है इसीलिए ये इतना एरोगेंट है। और वो वैंग फेंग के पास जाकर उसके पीछे से बोलती है, ब्रदर वैंग फेंग, इस इंसान ने अभी अभी आपके ऊपर अटेंशन नहीं दिया था और आपने बोला था ये तो बकवास है। तभी वैंग फेंग बोलता है, अगर डीमन रेस ने पीछे से मेरे साथ असेसमेंट में हिस्सा ले भी लिया तो ये फिर भी मेरे इंटरेस्ट को बढ़ाएगा ही। ये बायमो है ही कौन? क्या ये मेरे साथ कंपेयर करने के लिए इतना वर्दी भी है? और ये सुनकर ली गुइवा उससे इम्प्रेस होते हुए बोलती है, मैंने इसे एक्सपेक्ट किया था सीनियर ब्रदर वैंग फेंग। आपकी ये बातें सुनकर किसी का भी खून खोलने लगेगा। सीनियर ब्रदर वैंग फेंग आप बेस्ट है। वहीं दूसरा ट्रू डिसाइपल बायमो से बोलता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी बायमो का इफेनी सिस्टम ओपन होते हुए बोलता है, सेंगजुआन सेक्ट में एंटर करने का टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर अभी लीव किया तो टास्क फेल हो जाएगा। फिर बायमो मनी मन बोलता है, मैंने 5 साल वेट करने के बाद फाइनली इस इफेनी सिस्टम को ओपन करके सेंगजुआन सेक्ट में एंटर कर पाया हूँ। क्या अभी छोड़कर जाने से मेरा ये सक्सेस बेकार नहीं हो जाएगा? और फिर वो लास्ट इफेनी को भी यूज करके 5th फ्लोर को लाइट अप कर देता है। तभी वहाँ खड़े कंटेस्टेंट बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या हुआ? 5th फ्लोर का भी लाइट अप हो गया। और बायमो वहाँ खड़े सभी लोगों से बोलता है, मैं और वैंग फेंग दोनों ही 5th फ्लोर पर है, तो आप लोग क्या कहते हो? तभी ली गुइवा उससे जेलस होते हुए मनी मन गुस्से से बोलती है, ये सीनियर ब्रदर वैंग फेंग के साथ कैचअप कैसे कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? और उसके जेलसी से बायमो को एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है और बायमो का इफेनी सिस्टम ओपन हो जाता है और बोलता है, ली गुइवा के एनवी से आपको एक इफेनी चांस मिलता है। तभी ट्रू डिसाइपल्स में से एक बोलता है, तुम डीमन रेस के चाइल्ड हो तो क्या हो गया? तुमने अगर 5th फ्लोर का लाइट अप कर दिया, मेरे सेंगजुआन सेक्ट में तुम्हारे जैसे जीनियस की कमी नहीं है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। और ये सुनते ही बायमो 6th फ्लोर का भी लाइट अप कर देता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े चारों ट्रू डिसाइपल्स शॉक हो जाते हैं। और बायमो का इफेनी सिस्टम बोलता है, ली गुइवा के जेलेसी से आपको एक एनवी पॉइंट प्लस होता है। और ये देखकर सेंगजुआन सेक्ट के मास्टर और एल्डर भी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या 6th फ्लोर? इतने सालों के बाद पागोडा का 6th फ्लोर फाइनली लाइट अप हो गया। वहीं बायमो वैंग फेंग को चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या अब मैं तुम्हारे साथ कंपेयर हो सकता हूँ? और ये सुनकर वैंग फेंग जेलस हो जाता है, जिससे बायमो का एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। फिर बायमो ट्रू डिसाइपल से बोलता है अब, और ये देखकर उनमें से एक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी दूसरा ट्रू डिसाइपल बोलता है, ब्रदर 6th फ्लोर के लाइट अप करने से ऑलरेडी ही वो सीक्रेट रिलम का डिसाइपल बन गया है। तभी सिस्टर यू बोलती है, मेरा सेंगजुआन सेक्ट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ये डीमन रेस का सन है, सबको इसे मिलकर मार सकते हैं, सेंगजुआन सेक्ट को इस डीमन की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ खड़ा तीसरा ट्रू डिसाइपल बोलता है, जूनियर सिस्टर जो कह रही है वो सही है, सेंगजुआन सेक्ट एक जाना पहचाना और सच्चा सेक्ट है और ये बुरे बैकग्राउंड वाले लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। वही बायमो मनी मन हंसते हुए बोलता है, तो आगे देखो। और वो 7th फ्लोर का भी लाइट अप कर देता है, जिसे देखकर ट्रू डिसाइपल शॉक होते हुए बोलते हैं, इतने सालों में अभी तक किसी ने भी पागोडा के 7th फ्लोर का लाइट अप नहीं कर पाया है। वही वैंग फेंग मनी मन जेलस होते हुए बोलता है, छोटे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं जो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। वही बायमो का एक और एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है और बायमो सिस्टर यू से बोलता है, ट्रू सिस्टर अब क्या? और सिस्टर यू बोलती है, इसे एक्सेप्ट मत करना, मैं डीमंस के साथ नहीं रह सकती हूँ। तभी उनमें से एक ट्रू डिसाइपल बोलता है, जूनियर सिस्टर नहीं, इसने पागोडा के 7th फ्लोर का लाइट अप कर दिया है और हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है। और सिस्टर यू बोलती है, कोई एक्सेप्शन नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तभी दूसरा ट्रू डिसाइपल बोलता है, मैं जूनियर सिस्टर के डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ, आज मैं यहाँ इस असेसमेंट को कंडक्ट करने आया हूँ और मैं बायमो को सेंगजुआन सेक्ट में कभी भी एंटर नहीं करने दूंगा। तभी वहाँ खड़े कंटेस्टेंट बातें करते हुए बोलते हैं, सेंगजुआन सेक्ट सच में एक पेयरलेस को रिफ्यूज कर रहा है। तभी सेंगजुआन सेक्ट के एल्डर्स वहाँ आ जाते हैं और वो चारों ट्रू डिसाइपल्स उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं, हम डिसाइपल्स एल्डर शैन और एल्डर शुई को ग्रीट करते हैं। और तभी वहाँ खड़े दो कंटेस्टेंट बातें करते हुए बोलते हैं, ये तो एल्डर शैन और एल्डर शुई है। एल्डर शैन और शुई दोनों के पास एल्डर्स के बीच एक ग्रेट रेपुटेशन और नोबल स्टेटस है और ये स्टेटस सेंगजुआन सेक्ट के फर्स्ट एल्डर के पास बस दूसरा ही है। तभी एल्डर शैन ट्रू डिसाइपल से बोलते हैं, ये बच्चा बायमो कितना आउटस्टैंडिंग है, ये सेंगजुआन सेक्ट में एंटर कर सकता है। तभी सिस्टर यू बोलती है, एल्डर शैन ये तो डीमन रेस के बाय किंग तियान
सेंगजुआन का शन है। और एल्डर शुई बोलते हैं तो क्या हुआ, वो तो उसका फादर था ना, हम लोग इसे एज अ क्लोज डिसाइपल एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तभी सेंगजुआन सेक्ट के फर्स्ट एल्डर वहाँ आते हुए बोलते हैं ब्रदर शैन और सुई ये गलत है। तभी वहाँ खड़े चारों ट्रू डिसाइपल्स उन्हें ग्रीट करते हैं और फर्स्ट एल्डर बैमो की तरफ देखते हुए बोलते हैं बाई किंगतियान सेंगजुआन सेक्ट का एक ट्रेटर था और उसने एक बहुत बुरा क्राइम किया था। मेरी ओपिनियन में ये एक अच्छा पर्सन नहीं है और फ्यूचर में ये एक लोमड़ी निकलेगा। और ये सुनकर बैमो मन ही मन बोलता है तुम हो सफेद आंखों वाले लोमड़ी, फर्स्ट एल्डर जरूर मेरे एनिमी है। ऐसा लगता है ये वही पर्सन है जिसे फादर बाई किंगतियान को सेंगजुआन सेक्ट में प्रॉब्लम शैन और सुई। हालांकि 7th फ्लोर स्टनिंग है पर ये अभी तक उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया है जहां सेंगजुआन सेक्ट उसे छोड़ देंगे और यही आखिरी डिसीजन है। और तभी बैमो अपने एनर्जी को यूज करके पागोड़ा के 8th फ्लोर को भी लाइट अप कर देता है, जिसे देखकर वहां खड़े ट्रू डिसाइपल्स शॉक हो जाते हैं और सिस्टर यू बोलती है क्या। वहीं एल्डर शैन और शुई भी शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं 8th फ्लोर, हाँ द 8th फ्लोर, ये वही फियरलेस जीनियस है जो 9th फ्लोर से बस एक स्टेप दूर है। और एल्डर शैन खुश होते हुए बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस बच्चे का पोटेंशियल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वहीं बैमो का इफेनी सिस्टम ओपन होते हुए बोलता है ट्रू डिसाइपल शिमे यू के एनवी से आपको एक इफेनी पॉइंट मिलता है, साथ ही वैंग फैंग के एनवी से आपको एक और इफेनी पॉइंट मिलता है। और शिमे यू का नाम सुनकर बैमो मन ही मन बोलता है ये तो वही ट्रू डिसाइपल है जिसने मुझे इन चारों ट्रू डिसाइपल्स में से सबसे ज्यादा टारगेट किया है। इस वक्त सिर्फ वही है जो मुझसे जेलस है, ऐसा लगता है किसी कारण से ये मुझे हेट करती है और मुझे पता नहीं है। साथ ही सिस्टर यू उसे बहुत गुस्से से देख रही होती है। और वहीं फर्स्ट एल्डर मनी मन बोलते हैं पागोड़ा के 8th फ्लोर को लाइट अप करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे नहीं पता कि अर्थ के वैन में उन लोगों को इसके बारे में पता चल सकता है। फिर हमें ज्वालामुखी के इलाकों का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मास्टर बैठकर मेडिटेशन कर रहे होते हैं और उनसे कुछ एनर्जीज भी निकल रही होती है, पर तभी उनकी आंखें खुल जाती है और वो बोलते हैं 8th फ्लोर का जीनियस लास्ट टाइम ये 10,000 साल पहले अपीयर्ड हुआ था, ये बड़े अफसोस की बात होगी अगर ये 9th फ्लोर पे एंटर नहीं कर पाया और मेरे डाव में पास होना डिफिकल्ट हो जाएगा, मेरा डाव बहुत लोनली है। और तभी हमें एक पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेंगजुआन सेक्ट के एंसेस्टर्स मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक की आंखें खुल जाती है और वो बोलते हैं 8th फ्लोर का लाइट अप हो चुका है। तभी उनमें से दूसरे शॉक होते हुए बोलते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंगजुआन सेक्ट के इस बार के डिसाइपल्स के भर्ती में कोई इतना जीनियस भी हो सकता है। और उनमें से तीसरा बोलते हैं मुझे ये डिसाइपल चाहिए। इसके बाद हमें सेंगजुआन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ से दूर पहाड़ों में एक तेज रोशनी आसमान को छू रही होती है, जिसे देखकर डिसाइपल असेसमेंट के कंटेस्टेंट में से एक बोलता है ये माउंटेन्स के खाली इलाकों में इतना बड़ा हलचल क्यों हो रहा है। उस तरफ एंसेस्टर्स रहते हैं जो लगातार ऐसे ही जागते रहते हैं, उन्होंने जरूर इन यांग पागोड़ा के 8th फ्लोर के लाइट अप को फील किया होगा। जब तक ये सेंगजुआन सेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इनफ है तब तक फर्स्ट एल्डर मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं फर्स्ट एल्डर गुस्से से मनी मन बोलते हैं एंसेस्टर्स के आने के पहले मुझे बैमो को मारना होगा, नहीं तो मुझे चांस नहीं मिलेगा। और तभी वो बैमो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी एल्डर शैन और सुई उन्हें रोकते हुए बोलते हैं फर्स्ट एल्डर आप क्या कर रहे हैं, एंसेस्टर को इसके बारे में पता चल चुका है, अब ये इम्पॉसिबल है। और फर्स्ट एल्डर उन दोनों को धक्का दे देते हैं और बैमो मनी मन बोलता है ये ओल्ड मैन अभी भी गिव अप नहीं करना चाहता है। और तभी फर्स्ट एल्डर बैमो से बोलते हैं मैं तुम्हें ब्लेम करता हूँ, मैं तुम्हें बाई किंगतियान का सन होने के लिए ब्लेम करता हूँ। और वो उस पर अटैक कर देते हैं और तभी पागोड़ा का 9th फ्लोर भी लाइट अप हो जाता है, जिसके कारण बैमो फर्स्ट एल्डर के अटैक से एक प्रोटेक्शन लेयर से बच जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े कंटेस्टेंट बोलते हैं हे भगवान पागोड़ा का 9th फ्लोर भी लाइट अप हो चुका है और इन यांग पागोड़ा बैमो को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर रहा है, ये तो बहुत अद्भुत है, सेंगजुआन सेक्ट ने एक मॉन्स्टर को प्रोड्यूस किया है। और तभी बैमो फर्स्ट एल्डर को चिढ़ाते हुए बोलता है ओल्ड मैन चलो आ जाओ, जिसे सुनकर फर्स्ट एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ओल्ड मैन, और बैमो पर अटैक कर देते हैं। और तभी सेंगजुआन सेक्ट के एंसेस्टर्स आसमान में फॉर्मेशन बनाते हुए अपीयर हो जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ खड़े कंटेस्टेंट बोलते हैं ये तो सेंगजुआन सेक्ट के एंसेस्टर्स हैं। एंसेस्टर्स इस ग्राउंड में बहुत सालों से अपीयर नहीं हुए थे, पर इस बार तो 3 एंसेस्टर्स अपीयर हो गए। और तभी वहाँ खड़े सभी एल्डर्स और ट्रू डिसाइपल्स उनको ग्रीट करने लगते हैं। और तभी उनमें से पहले एंसेस्टर बोलते हैं पागोड़ा का 9th फ्लोर लाइट अप हो चुका है और होली सन अपीयर हो चुका है। और वहीं जो भी पागोड़ा के 9th फ्लोर को लाइट अप करता है वो सेंगजुआन सेक्ट का कंटेम्पररी होली सन बन जाता है। तभी उनमें से दूसरे एंसेस्टर बोलते
हैं, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि कितने सालों से सेंगजुआन सेक्ट के पास कोई भी होली सन नहीं था। फिर तीसरे एंसेस्टर फर्स्ट एल्डर से बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि होली सन तुमसे ऊपर होते हैं, तो तुम्हारा होली सन पर अटैक करने का क्या इंटेंशन था। तभी फर्स्ट एल्डर उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं, शांत हो जाइए एंसेस्टर, मैं बस थोड़ी देर के लिए एंग्री था क्योंकि बायमो एक डीमन रेस का सन है। तभी पहला एंसेस्टर फर्स्ट एल्डर से बोलते हैं, तुम पहला ऑफेंडर हो, तो तुम अब से एक फर्स्ट एल्डर के पोजीशन से रिमूव किए जाते हो और अब से तुम एक ऑर्डिनरी एल्डर हो। और फर्स्ट एल्डर उन्हें ग्रीट करते हुए उनकी बात मानते हैं। फिर एंसेस्टर्स बोलते हैं, अब असेसमेंट एग्जाम को कंटिन्यू करो, होली सन के उत्तराधिकारी सेरेमनी कल सेंगजुआन सेक्ट में होगा। और तभी वो लोग वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं और फिर से हमें ज्वालामुखी में बैठे मास्टर को दिखाया जाता है और वो खुशी से बोलते हैं, 9th फ्लोर लाइट अप हो चुका है, मैंने ये सही देखा, पागोड़ा का 9th फ्लोर लाइट अप हो चुका है, अब मैं अकेला नहीं हूँ। और वो जोरों से हंसने लगते हैं। फिर हमें सेंगजुआन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बायमो एल्डर शैन और सुई को ग्रीट करते हुए थैंक यू बोलता है और एल्डर शैन और सुई भी बायमो को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं होली सन पोलाइट है। और तभी फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, अभी तक होली सन का सेरेमनी नहीं हुआ है, ये अभी तक होली सन नहीं बना है। फिर वो एल्डर शैन और सुई को बोलते हैं, आप लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं। तभी बायमो उनसे बोलता है, मुझे नहीं पता कि आपको मेरे फादर से क्या परेशानी है, लेकिन ये बेहतर होगा कि आप मुझसे पंगा ना ले। जिसे सुनकर फर्स्ट एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और एल्डर शैन और सुई उन्हें पकड़ लेते हैं और तभी फर्स्ट एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एल्डर सुई बायमो से बोलते हैं, होली सन, हम लोग आपको पहले टेम्पल में लेके जाएंगे। और फिर वो लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं और बायमो ली गुइया के पास जाते हुए बोलता है, अब तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। वहीं ली गुइया गुस्से से आग बबूला हो रही होती है। बायमो मनी मन मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर ली गुइया ने मुझे अपना एनवी कंट्रीब्यूट नहीं किया होता तो मैं 9th लेवल तक नहीं पहुँच पाता। ली गुइया सिंपली मेरे लिए एक मनी गिविंग किड है, आशा है कि वो हमेशा मुझसे एनवी रहे। पर तभी ली गुइया उसके तरफ आते हुए एक अच्छे इंप्रेशन से देखने लगती है और बायमो के फैनी सिस्टम में एक वर्शिप प्लस पॉइंट हो जाता है। और बायमो हैरान होते हुए मनी मन बोलता है, क्या ये अब मेरी दिमाग से पैदल फैन बन चुकी है। और इसके बाद ट्रू डिसाइपल असेसमेंट टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं और लिस्ट को देखते हुए बोलते हैं, नेक्स्ट है चैंपियन हाउ का सन लीमू। और थोड़ी देर में ही लीमू पागोड़ा के 6th फ्लोर तक लाइट अप कर देता है और ट्रू डिसाइपल बोलते हैं, लीमू ने इन यांग पागोड़ा के 6th फ्लोर तक लाइट अप कर दिया है। वहीं लीमू खुश होते हुए बोलता है, मैंने 6th फ्लोर तक लाइट अप कर दिया, मैंने वैंग फैंग को पीछे छोड़ दिया। पर बाकी कंटेस्टेंट्स का ध्यान उस पर नहीं होता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या बायमो ने चीट किया है। और दूसरा कंटेस्टेंट बोलता है, मुझे लगता है ये पॉसिबल हो सकता है, आखिरकार उसके फादर बाइक इम्तियान है, नहीं तो पागोड़ा के 9th फ्लोर को लाइट अप करने के लिए बहुत सारे जीनियस की हेल्प लगती। और फिर दूसरा कंटेस्टेंट बोलता है, मुझे नहीं लगता है, आखिरकार एंसेस्टर्स भी अवेक हो गए हैं, तो चीटिंग करना पॉसिबल कैसे हो सकता है। वही लीमू वहाँ खड़ा उनकी बातें सुनकर आग बबूला हो जाता है और बोलता है, ये लोग मुझ पे अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं चैंपियन हाउ का सन हूँ और मैंने वैंग फैंग को पीछे भी छोड़ दिया, ये सब बायमो के कारण ही हो रहा है, वो एक डीमन रेस का सन क्यों है। हम देखते हैं बायमो एल्डर शैन और सुई टेम्पल की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में बायमो के इफेनी सिस्टम से आवाज आती है, लीमू के एनवी से आपको एक इफेनी पॉइंट मिलता है, जिसे सुनकर बायमो सरप्राइज हो जाता है और थोड़ी देर में ही वो लोग सेंगजुआन सेक्ट के टेम्पल में पहुंच जाते हैं। मास्टर सैन बोलते हैं, ये है हमारा टेम्पल, सेक्ट मास्टर और सारे एंसेस्टर्स आपका यहाँ पर वेट कर रहे होंगे। और बायमो बोलता है, क्या मेरे लिए वेट कर रहे हैं। तभी एल्डर शुई बोलते हैं, 9th फ्लोर का लाइट अप 10,000 सालों के बाद हुआ है, तो सेंगजुआन सेक्ट के सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज इस मौके को मिस नहीं करेंगे। शायद हो सकता है बहुत सारे ऐश लेवल और फॉसिल लेवल के एंसेस्टर भी यहाँ पे आएंगे। और तभी वहाँ पर वो 3 एंसेस्टर्स आ जाते हैं और उनमें से एक बोलते हैं, क्या तुम हमें अपने मास्टर के रूप में वर्शिप करना चाहते हो। बायमो एल्डर शैन और सुई उन तीनों को ग्रीट करते हैं और तभी एल्डर शैन बायमो से बोलते हैं, होली सन, ये हमारे सेंगजुआन सेक्ट के मोस्ट पावरफुल एंसेस्टर्स है और इनका कल्टीवेशन बहुत ही इनविंसिबल है। और वो तीनों एंसेस्टर्स फिर से बायमो से बोलते हैं, क्या तुम हमें अपने मास्टर के रूप में वर्शिप करोगे, हम लोग तुम्हें साथ में सिखा सकते हैं। हम तीनों इस वर्ल्ड में इनविंसिबल हुआ करते थे और हमारे पास स्वेलिंग हेवन स्किल, ओवरलोड बॉडी और एज्यूर ड्रैगन सोर्ड, ये तीनों स्किल हम तुम्हें सिखा सकते हैं। और तभी हमें किसी की आवाज आती है कि तुम अभी इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो और हम देखते हैं वो एक ऐश लेवल के एंसेस्टर होते हैं और उन्हें देखकर एल्डर शैन और सुई शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं, ये तो ऐश लेवल एंसेस्टर है। अनएक्सपेक्टेडली ये सच में यहाँ पर आ गए और वो दोनों उनको ग्रीट करते हैं। तभी ऐश लेवल एंसेस्टर उन तीनों एंसेस्टर से बोलते हैं, मैं होली सन को देखकर बहुत खुश हुआ हूँ और इसे मैं अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। और तभी आवाज आती है कि ये बच्चा मेरा है और जमीन से फॉसिल लेवल एंसेस्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर बायमो शॉक हो जाता है और एल्डर शैन
बताते हैं, होली सन डरिए मत, ये फॉसिल लेवल एंसेस्टर है। और वो खुश होते हुए बोलते हैं होली सन इतने ब्रिलियंट है कि फॉसिल लेवल एंसेस्टर भी उन्हें विश करने यहाँ पे आ गए। और फिर एल्डर शैन और सुई उनको भी ग्रीट करते हैं। और ऐश लेवल एंसेस्टर उन्हें बोलते हैं तुम तो फॉसिल बन गए, तुम अभी तक मरे नहीं। फिर फॉसिल लेवल एंसेस्टर बोलते हैं क्यों, क्या तुम यहाँ पर मेरा डिसाइपल छीनने आए हो? क्या तुम ऐश नहीं बन गए थे, फिर भी तुम जिंदा हो? और वो दोनों बाइमो के लिए लड़ाई करने लगते हैं, जिसे देखकर एल्डर शैन बोलते हैं ऐश लेवल एंसेस्टर और फॉसिल लेवल एंसेस्टर इस युग के नहीं है, ये लोग काउंटलेस ईयर्स तक जी चुके हैं और ऑलरेडी ही इन्होंने बहुत सारे ग्रेट अचीवमेंट्स भी हासिल किए हैं। तभी एल्डर शुई बोलते हैं होली सन इस बार आप बहुत लकी हो। ऐश और फॉसिल एंसेस्टर्स ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले कभी एक होली सन के एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर ये कभी अपीयर नहीं हुए थे। उस वक्त मैं और एल्डर शैन दोनों इमोर्टेलिटी के रोड में लूजर्स थे और इस बार सेंट जॉन सेक्ट ने फिर से एक होली सन को जन्म दिया है। और वहीं हम देखते हैं फॉसिल एंसेस्टर ऐश एंसेस्टर से बोलते हैं डाइटी को थ्रोन के लिए फाइट करने की इजाजत फिर से दो, इस डिसाइपल को मुझे दे दो। और ऐश एंसेस्टर बोलते हैं क्या तुम थ्रोन के लिए फाइट करने की इजाजत मांग रहे हो? क्यों नहीं, तुम एक ग्रेट एम्परर ही कल्टिवेट कर लो। इमोर्टेलिटी के रास्ते में तुम फिर से कदम रखना चाहते हो, तुम इमोर्टेलिटी के रोड में पैर कर मुझसे लोग चुराना चाहते हो ना। और फिर वो बाइमो की तरफ देखते हुए बोलते हैं इस साल के होली सन पिछले बार से बहुत डिफरेंट है, ऐसा लगता है ये इन यांग पागोडा का परफॉर्मेंस फ्रीली कंट्रोल कर पाएगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। और तभी फॉसिल एंसेस्टर बोलते हैं ये कोई डिफरेंट नहीं है, ये अच्छा है, इमोर्टल बोन अच्छा है, मैं गिव अप नहीं करूंगा। और वहीं वो 3 एंसेस्टर्स जो उनसे पहले आए थे उन्हें फाइट करते देख बोलते हैं ऐसा लगता है हमारा कोई चांस नहीं है। और तभी फॉसिल एंसेस्टर और ऐश एंसेस्टर बाइमो के लिए फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फॉसिल एंसेस्टर बोलते हैं क्या तुम गिव अप करोगे? और ऐश एंसेस्टर जवाब देते हैं नहीं। तो चलो देखते हैं कौन जीतता है, चलो देखते हैं कौन किससे डरता है। और तभी वो दोनों अपने स्पिरिचुअल एनर्जीज को एक्टिवेट करने लगते हैं और वो दोनों बोलते हैं मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं एक वर्ल्ड को फिर से रिक्रिएट कर सकता हूँ। और वहीं एल्डर शुई उन दोनों को देखकर बोलते हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये दोनों इमोर्टल रोड में पैर रख पाए थे। तभी हमें आवाज आती है कि दोनों एंसेस्टर्स शांत हो जाओ। और तभी हम देखते हैं सेंट जॉन सेक्ट के होली लॉर्ड वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर एल्डर शैन और सुई उन्हें ग्रीट करते हैं। और होली लॉर्ड बाइमो के पास जाकर बोलते हैं क्या तुम ही नए होली सन हो? तभी बाइमो उनको ग्रीट करता है और होली लॉर्ड उसे देखते हुए बोलते हैं क्वालिफिकेशंस तो ऑब्वियस है, लेकिन ये इन यांग पागोडा के 9th फ्लोर को लाइट अप कर सकता है। ये बाय चांस हो गया हो या फिर ये अनस्टॉपेबल है या इसका कारण गुड लक या बैड लक हो, ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है। मैं इस बार एशियन केव से बहुत जल्दी मैं यहाँ पर आया हूँ, जो कि सडनली ओपन हुआ था। मेरे पास एंसेस्टर्स को देने के लिए एक मैसेज है। तभी ऐश लेवल एंसेस्टर बोलते हैं क्या ये मेरे डिसाइपल को एक्सेप्ट करने से रिलेटेड है? तभी फॉसिल लेवल एंसेस्टर बोलते हैं कोई भी न्यूज मुझे होली सन को अपना डिसाइपल बनाने से नहीं रोक सकता है। तभी होली लॉर्ड बताते हैं कि डीमन स्पीसीज का बाइक इम्तियान ने डीमन मून को अवेक किया था और डीमन रेस के ग्रेट संतों को प्रमोट किया था। और ये सुनते ही वहाँ खड़े एंसेस्टर शॉक हो जाते हैं और होली लॉर्ड बोलते हैं कि ये न्यूज बहुत बड़ा है, द डीमन मून द हेवेंस डिसऑर्डर में है और होली सन बाइक इम्तियान का ओनली सन है, तो तुम लोगों को इसका पावर क्लियर हो चुका होगा। और तभी बाइमो ये सुनकर मन ही मन बोलता है बाय फैमिली भी पहले एक बड़ी फैमिली थी, क्योंकि बाइक इम्तियान ने ह्यूमन रेस को बिट्रेट कर दिया, ये बाय फैमिली का बोझ बनने का कारण बन गया। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे चीफ फादर ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया होगा। हालांकि बाइक इम्तियान था और मैं हूँ, मैं अब सेंट जॉन सेक्ट का होली सन हूँ। और साथ ही इन दोनों ऐश और फॉसिल एंसेस्टर्स ने इससे बड़े बड़े सीन देखे होंगे, तो इन्हें इसे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तभी ऐश एंसेस्टर बोलते हैं इसे भूल जाओ, मैं काउंटलेस ईयर से फाइट करते आ रहा हूँ और मैं एक डिसाइपल को अपने ग्रेट करियर को अफेक्ट नहीं करने दे सकता हूँ। फिर वो फॉसिल एंसेस्टर से बोलते हैं मैं इस डिसाइपल को तुम्हें देता हूँ। और फॉसिल एंसेस्टर बोलते हैं अगर बाइक इम्तियान एलिमिनेट नहीं हुआ तो फ्यूचर में एम्परर्स का करियर इससे अफेक्ट होगा, रास्ता साफ है, मैं इसे अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही बाइमो शॉक रह जाता है। हम देखते हैं फॉसिल एंसेस्टर बोलते हैं बाइक इम्तियान अभी तक मरा नहीं है, जिसके कारण फ्यूचर में एम्परर के करियर में अफेक्ट होगा। साथ ही एम्परर का रास्ता स्लिम है और मैं इसे अपना डिसाइपल नहीं बना सकता हूँ। वहीं ऐश एंसेस्टर उन 3 एंसेस्टर से बोलते हैं तुम 3 इस होली सन को रख सकते हो और वो वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही फॉसिल एंसेस्टर भी फिर से जमीन के अंदर चले जाते हैं। वहीं वो एंसेस्टर उन्हें खड़े होकर देखते रह जाते हैं। फिर होली लॉर्ड बोलते हैं जैसा कि इन दोनों एंसेस्टर्स ने होली सन को अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, साथ ही ये 3 एंसेस्टर्स भी होली सन को अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहते हैं।
तो मैं होली लॉर्ड खुद ही होली सन को अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। तभी हमें जमीन से आवाज आती है कि किसने कहा कि होली सन को कोई अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता है, मैं इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं सेंट जॉन सेक्ट के एल्डर शी जमीन से बाहर आ जाते हैं। फिर होली लॉर्ड उनसे बोलते हैं, एल्डर शी आप प्रीसियस जनरेशन के होली सन थे और आपका क्वालिफिकेशंस नेचुरली इनफ है। पर वही ज़ैंगफेन एल्डर शैन और सुई से धीरे से पूछता है, एल्डर्स मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि सब लोग एल्डर शी को बहुत अजीब तरीके से देख रहे हैं, या फिर ये सिर्फ मेरा इल्यूजन है। फिर एल्डर शैन बोलते हैं, ये आपको नहीं पता होगा होली सन, पर एल्डर शी एक लेजेंड हुआ करते थे। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्डर शी पागोड़ा के 9th फ्लोर तक लाइट अप कर देते हैं और एल्डर शैन बताते हैं जब एल्डर शी यंग थे तो उनके पास बेमिसाल क्वालिफिकेशंस थी, साथ ही उन्होंने इन यांग पागोड़ा के 9th फ्लोर तक लाइट अप कर दिया था। पर एल्डर शी के कल्टीवेशन में स्लो प्रोग्रेस होने के कारण उन्हें होली सन के पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा था। ये शर्म की बात है कि एल्डर शी ने असल में एक होली बॉडी को पोसेस्ड किया था और अगर एक बार ये कंप्लीट हो जाता तो ये इस वर्ल्ड में इनविंसिबल बन जाते। पर वो इमोर्टल बॉडी के साथ एक स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिक्यू को पाना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हेवन की एक्सीलेंट फिजिक्यू को ढूंढने में लगा दी और ऐसे सिचुएशन में फंस गए और इनविंसिबल बनने के जगह बस एक मजाक बनकर रह गए। और बायमो ये सुनकर शॉक रह जाता है और मन ही मन बोलता है, क्या इमोर्टल बॉडी, क्या इसका मतलब लेजेंडरी स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिक्यू सच में एग्जिस्ट करती है? और तभी बायमो का इफ एनी सिस्टम ओपन होते हुए बोलता है, न्यू मिशन रिडेक्टेड, इमोर्टल बॉडी पाना है और उसके लिए आपके पास 5 ईयर लिमिट है। और ये सुनकर बायमो शॉक होते हुए बोलता है, इस सिस्टम ने फिर से एक नया टास्क रिलीज कर दिया। और एल्डर शी बोलते हैं, होली सन आप मुझ पर विश्वास करिए, आप मुझे फॉलो करिए और मैं आपको एक इमोर्टल बॉडी में कल्टीवेट करने में हेल्प जरूर करूंगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक इमोर्टल बॉडी के रिसर्च में लगाया है और सिर्फ आप ही एक इमोर्टल बॉडी को अवेक कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं एंसेस्टर किन आसमान से वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एल्डर शैन और सुई उन्हें ग्रीट करते हैं। और एल्डर शैन बोलते हैं, होली सन ये यंगेस्ट एंसेस्टर किन है जो कि एल्डर शी के साथ सेम जनरेशन में थे। तभी एल्डर शी एंसेस्टर किन से बोलते हैं, किन तुम मुझे अपना डिसाइपल बनाने से रोकना चाहते हो ना? तभी एल्डर किन बोलते हैं, एल्डर शी तुम्हें मुझे एंसेस्टर किन बुलाना चाहिए, उस समय तुम और मैं साथ में प्रैक्टिस किया करते थे और अब मैं एक एंसेस्टर हूँ और तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी एल्डर हो। और इससे पता चलता है कि इतने सालों में तुमने जो रास्ता चुना था वो गलत था। तभी एल्डर शैन बायमो से बोलते हैं, होली सन अगर मेरा सेंट जॉन सेक्ट पहले की तरह अच्छा नहीं रहा और किसी भी एंसेस्टर्स ने आपको एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर भी आपके पास चूज करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, पर एल्डर शी आपके लिए सुटेबल नहीं है। तभी दूसरे एंसेस्टर्स भी एल्डर शी से बोलते हैं, एल्डर शी आप होली सन को अपना डिसाइपल बनाने के बारे में मत सोचिए। तभी एल्डर शी बोलते हैं, एलस मैंने फाइनली एक सुटेबल डिसाइपल ढूंढ लिया तो मैं इसे कैसे मिस कर सकता हूँ। अगर तीनों एंसेस्टर्स ने ये कह दिया है तो ठीक है, होली सन को इस मैटर पे खुद डिसाइड करने दे। वहीं बायमो बोलता है कि मैं एल्डर शी को अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ और ये सुनकर वहाँ सब लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं एल्डर शी खुश होते हुए बोलते हैं, क्या मैंने सही सुना, होली सन खुद मुझे अपना मास्टर बनाना चाहता है। वहीं एंसेस्टर किन बोलते हैं, मैं एक होली सन के साथ क्या कर सकता हूँ जिसने खुद इन यांग पागोड़ा के 9th फ्लोर को लाइट अप किया है। ऐसा लगता है ये भी एक घमंडी इंसान है जो एक इमोर्टल बॉडी पाना चाहता है। और बायमो मन ही मन बोलता है, हालांकि मैं बस अपने सिस्टम का टास्क कंप्लीट करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ एल्डर शी को अपने मास्टर के रूप में वर्शिप करूंगा, लेकिन ये ओल्ड मैन मुझे इसके लिए ऐसे चिढ़ा रहा है। लेकिन मैं जब इमोर्टल बॉडी को प्रैक्टिस करने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर इस ओल्ड बैस्टर्ड को सबसे अच्छा फील होगा। वहीं एंसेस्टर किन होली लॉर्ड से बोलते हैं, होली लॉर्ड ये अब एक होली सन बन चुका है तो फ्यूचर में ये दूसरे होली लैंड के साथ लक के लिए कैसे कम्पीट कर पाएगा। और फिर वो बायमो की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलते हैं, क्या ये सेंट जॉन सेक्ट के लिए मजाक बन के नहीं रह जाएगा? मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमें इसे होली सन नहीं बनाना चाहिए। और तभी होली लॉर्ड बोलते हैं, इन यांग पागोड़ा का 9th फ्लोर लाइट अप हो चुका है और होली सन इस वक्त यहाँ पर खड़ा है और ये सेंट जॉन सेक्ट का रूल है और रूल कभी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को होली सन के ऊपर डाउट है तो सेंट जॉन सेक्ट के होली सन के एस्टेब्लिशमेंट का मैटर यहीं पे क्लोज किया जाता है और इसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। और फिर होली लॉर्ड सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एल्डर शी बायमो को अपने साथ उनके केव पर लेकर आते हैं
और वो बायमो को अपना केव दिखाते हुए बोलते हैं, तुम्हारा आइडेंटिटी एज अ होली सन अभी तक पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं हुआ है, जिसके कारण तुम अभी कुछ समय के लिए टेम्पल में नहीं रह सकते हो, इसीलिए अभी से ये तुम्हारा रेसिडेंस होगा। और बायमो एल्डर शी को थैंक यू बोलता है। तभी एल्डर शी बायमो से बोलते हैं, आज से मैं और तुम मास्टर और डिसाइपल हैं, तो तुम मुझे आज से मास्टर बुलाओगे। और उसी वक्त बायमो घुटने पे बैठकर एल्डर शी को ग्रीट करते हुए बोलता है, मास्टर आज से आप मेरे लिए सबसे ऊपर रहेंगे। और एल्डर शी उसे अच्छा बोलते हैं, फिर उसे खड़े होने के लिए कहते हैं। इसके बाद एल्डर शी बायमो को एक हेवनली पिल देते हुए कहते हैं, एज अ टीचर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें ये हेवनली पिल का बोतल एज अ वेलकम गिफ्ट दे रहा हूँ। और बायमो उस पिल के बोतल को ले लेता है और एल्डर शी को थैंक यू बोलता है। और वो मन ही मन बोलता है, ये तो सच में लेजेंडरी हेवनली होली पिल है। अगर उस समय बाय फैमिली अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी लगा देती तब भी वो मेरे लिए ये हेवनली पिल नहीं ला पाते। और फिर वो खुश होते हुए बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मास्टर इतने अच्छे होंगे। फिर एल्डर शी बायमो से बोलते हैं, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इसलिए तुम मुझसे किसी चीज के लिए भी पूछ सकते हो, जब तक कि ये सेंट सेक्ट के लिए कुछ होगा, मैं एज अ टीचर तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। फिर बायमो बोलता है, मास्टर मुझे आपकी हेल्प की सच में जरूरत है।